देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो गुडविल है उसके कैलकुलेशंस के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल सकते हैं, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड्स आपको आपके सिलेबस में बताए गए हैं, उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें जनरली आपको सबसे पहला मेथड जो उन्होंने बताया है दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, सुपर प्रॉफिट मेथड, यू कैन कैलकुलेट द गुडविल according to the super profit method as well. And the third method is capitalization method. According to the capitalization method, you can also calculate the goodwill of the firm. There are three methods in your syllabus by which way you can calculate the valuation of goodwill as well. इसके बाद आप लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में फर्स्ट मेथड डाल लीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इसके थ्रू गुडविल की कैलकुलेशन आप किस तरीके से करेंगे, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, इसमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने प्रॉफिट्स के एवरेज को बेस बनाकर चलना होता है। इसके लिए आपको यहाँ पर इन्होंने दो मेथड्स बताए हैं। एवरेज प्रॉफिट के भी दो सब पार्ट किए हैं। यू कैन यूज द प्रॉफिट लाइक नॉर्मल एवरेज एंड सेकेंड वन इज वेटेड एवरेज। आप लोग नॉर्मल प्रॉफिट के थ्रू और वेटेड प्रॉफिट के थ्रू, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के थ्रू और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू, दोनों के थ्रू अपनी गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको इन दोनों के फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, आप साथ साथ फॉर्मूलाज को भी लिखेंगे, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला, विदाउट नोट्स यू कैन नॉट कैलकुलेट द गुडविल इन दिस मेथड। अगर आप नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को जो फॉर्मूला यूज़ करना है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बाय दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द गुडविल इन नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अगर आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन करवाता है, तो आपको सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होकर आएगा, उसमें आप लोगों को नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल का कैलकुलेशन करना रहेगा। ये दोनों बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। इसके बाद अब आप लोगों को आपके दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी कि सर, ये जो एवरेज प्रॉफिट है इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सब बातें मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। एक एक करके आप लोग नोट्स लाइन बाय लाइन लिखते हुए चलेंगे। देखिए, इसमें जो एवरेज प्रॉफिट है, जिसको आप लोग नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, इसकी कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को सबसे पहले टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी आपको जितने भी साल के प्रॉफिट गिवन है, उन प्रॉफिट्स में से उन प्रॉफिट में आप यदि नंबर ऑफ ईयर्स के डिवाइड कर देते हैं, तो जो एवरेज निकल कर आता है उसे हम लोग नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो बात आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, it is always given in the question
नंबर ऑफ जो परचेजिंग ईयर है ये आपको हमेशा आपके क्वेश्चंस में दिए हुए होंगे। ऐसा शायद ही होगा कि जो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है वो आपको आपके क्वेश्चन में ना दिए हों। ठीक है, यदि अगर आपको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में नहीं दे रखे हों तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर को आप 1 एज्यूम करके भी अपनी गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आई कि जो गुडविल है एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल आप कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और उसमें नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का मल्टीप्लाई कर देना है। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट में डिवाइड दे देते हैं हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स का। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्या होता है, जनरली ये एक बेस होता है अपने गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। ये फर्म ऑर्गेनाइजेशंस की सिचुएशन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सिग्मा WP अपॉन सिग्मा W। सिग्मा WP अपॉन सिग्मा W, W कॉल्ड वेट, P कॉल्ड प्रॉफिट, सिग्मा कॉल्ड सबमिशंस। इसके लिए आप लोगों को एक बेसिक टेबल बनानी पड़ेगी। ये टेबल का फॉर्मेट मैं आपको थोड़ा रफली बता देता हूँ कि किस तरह की फॉर्मेट आप लोगों को यहाँ बनाना रहेगा। सबसे पहले ईयर, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद वेट्स। वेट्स जनरली आपको क्वेश्चंस में दे रखे होंगे। वेट और प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करके WP यानी वेट इंटू प्रॉफिट आ जाएगा। इसका जो सबमिशन होगा, जो वैल्यू आएगी उसे आप न्यूमरेटर में पुट करेंगे और जो वेट का सबमिशन होगा इसका जो टोटल होगा इसको आप डिनोमिनेटर में पुट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय। जो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है वो आपका इसमें बिल्कुल सेम रहेगा जैसे आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड था उसमें आप लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, तो बेसिक जो कुछ फॉर्मूले थे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। इसके बिहाफ पे मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आपका जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। जो गुडविल है वो आपको 3 ईयर परचेज बेसिस पर 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 ईयर एंडिंग 31 मार्च पर आपको पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, 2017, 12, 18 दिस, 19 दिस एंड 20 दिस। इज सेइंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। अगर हम इस क्वेश्चन का गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एवरेज प्रॉफिट के बारे में नहीं बोला कि आपको कौन सा एवरेज लगाना है। देन यू हैव टू यूज़ द सिंपल और नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। आपको कौन सा मेथड लगाना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ। इसमें जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट या सिंपल एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट चाहिएगा। उसमें आप मल्टीप्लाई कराएंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का। एवरेज प्रॉफिट के लिए आप लोग एक छोटा सा नीचे अलग से वर्किंग नोट बना लेंगे। देखिए, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जो आपका टोटल ऑफ प्रॉफिट है इसमें आपको 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, 12, 18, 16 और 14। 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। इन चारों प्रॉफिट्स को आप लोग ऐड करेंगे और इसमें डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। इन चारों को ऐड करने के बाद आप लोगों का जो टोटल है दैट विल बी 60,000। इसमें आपने जैसे ही 4 से डिवाइड किया देन 15,000 विल बी योर सिंपल एवरेज प्रॉफिट। आप लोगों को सिंपल एवरेज प्रॉफिट समझ में आया होगा। इस सिंपल एवरेज